हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल भक्ति की राह। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है व्रत की कथा है, आशा माई की पूजा। चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ के महीने के अंतर्गत किसी रविवार को आशा माई की पूजा का विधान है। ज़्यादातर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आशा माई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। कथा। आशा माई में कथा कौन सी सुनी जाती है वो इस प्रकार है। कथा। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्रायः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़े से पनहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकालने की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नज़दीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताता है उसने चौथी बुढ़िया आशा माई को प्रणाम किया है। इस पर आशा माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियों का आशीर्वाद दिया। जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों की आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होता है। आशा माई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो आशा माई की जय। कैसी कथा लगी कमेंट में बताना, ठीक है। राधे राधे, जय सिया राम।